Hi friends, this is Mahant Kumar and most welcome in MCS English classes. And I want to say all the audience and friends that you subscribe my channel, you like my channel and comment in my channel. Okay. So dear friends, I am going to teach you today present perfect continuous tense. Okay, present perfect continuous tense. Because in my last videos I have taught you present indefinite, present continuous and present perfect. Understand? So today I am going to teach you present perfect continuous tense. So dear friends, take your copy and pen and start to write the important topics of my teaching of the grammar portion. Okay, so look here. Present perfect continuous tense. प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। यह टेंस पहले नंबर तो बना है परफेक्ट और कंटीन्यूअस से। अंडरस्टैंड? इसमें कंटीन्यूअस और परफेक्ट भी इंक्लूड हैं, तब इसका नाम पड़ा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। अंडरस्टैंड? तो डियर फ्रेंड्स, इसकी जो पहचान होती है वाक्य में समय रहता है, वाक्य में समय दिया रहता है और उसके बाद वाक्य के सबसे अंत में रहा है, रही है, रहे हैं शब्द आता है। बात हमारी सुन पा रहे होंगे, उम्मीद करते हैं। वाक्य में समय दिया रहता है। समय मतलब जैसे 2 दिन, 4 दिन, 4 महीने, 5 महीने, 10 घंटे, 5 घंटे, 2 घंटे, 1 घंटे, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये सब समय होता है। समय दिया होगा आपके सेंटेंस में और वाक्य अंत में रहा है, रही है, रहे हैं शब्द आता है। ये आपकी जो है डेफिनेशन है, पहचान है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस की। ये आपकी पहचान क्लियर हो गई। इसकी हेल्पिंग वर्ब है डियर फ्रेंड्स, इसकी हेल्पिंग वर्ब है हैज बीन और हैव बीन। इसकी हेल्पिंग वर्ब है हैज बीन, हैव बीन। आपको ध्यान हम दिलाना चाहते हैं, जिस कर्ता के साथ इसके पहले टेंस में हैज लगा था उसी के साथ यहां पर हैज बीन लगेगा। जिस कर्ता के साथ पिछले वीडियोस में हमने हैज लगाए थे उसी के साथ हमारा हैज बीन लगेगा यहां पर, और जिसके साथ हैव लगा था उसी के साथ हैव बीन लगेगा। ध्यान रहे, बीन है, बी डबल ई एन है, बी डबल ई एन है, बींग ना सुन लेना आप, बींग ना लिखना, बी डबल ई एन है, बी ई आई एन जी नहीं। हैज बीन, हैव बीन। ओके, हैज बीन, हैव बीन ये हमारे हेल्पिंग वर्ब हैं इस टेंस के। अंडरस्टैंड? मतलब क्या, कर्ता ही सी टेक नाम के साथ हैज बीन लगाना होगा, कर्ता आई वी यू दे एक से अधिक नाम से हमारा हैव बीन आएगा। ओके, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई, इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब हमारी हो गई। तो बनाने का ये आपकी डेफिनेशन क्लियर हो गई, पहचान, आपका हेल्पिंग वर्ब क्या होगा वो भी क्लियर हो गया। तो सिंपल सेंटेंस यस आई एम पी एल ई, यस ई एन टी ई एन सी, सिंपल सेंटेंस का जो रूल है बनाने का, सब्जेक्ट प्लस हैज बीन, हैव बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस, यस आई एन सी, सिंस कामा फॉर प्लस टाइम। ओके, थोड़ा सा इसका जो बनाने का रूल है, इसका जो रूल है थोड़ा सा बड़ा पड़ेगा और थोड़ा ध्यान देंगे आप। सब्जेक्ट प्लस हैज बीन, हैव बीन प्लस वर्ब में आईएनजी, आप वर्ब प्लस आईएनजी कह सकते हैं, वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। ओके, एक बार फिर सुन लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैज बीन, हैव बीन प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। अंडरस्टैंड? देखिए, कर्ता यहां पर भी आया है, क्रिया भी आई है, ऑब्जेक्ट भी आई है, इसमें हमको नई चीजें मिल रही हैं, सिंस, फॉर और टाइम। ओके, बिल्कुल आप चिंता ना करें, आप फटाफट ग्रामर पढ़ने वाले हैं, फटाफट ट्रांसलेशन करने वाले हैं, आप चिंता ना करें कि ये बनाने का रूल थोड़ा बड़ा हो गया, कुछ नहीं, बिल्कुल आपको चिंता लेने की आवश्यकता नहीं है। मैं हूं, मुझे चिंता लेने दीजिए, मुझे टेंशन लेने दीजिए, आप टेंशन ना लें, आप बिल्कुल हंसते खिलखिलाते मौज मस्ती के साथ पढ़ते रहें। ओके, तो ये हमारा रूल है। ओके, अब देखिए, हम सब्जेक्ट पढ़ते आ रहे हैं, हैज और हैव लगाते चले आ रहे हैं, उससे साथ हैज बीन, हैव बीन होगा,
और वर्ब भी हम देखते चले आ रहे हैं, ऑब्जेक्ट भी देखते चले आ रहे हैं। हमने नई चीजें क्या देखा, नई चीजों को क्या देखा, सिंस फॉर टाइम। ओके, जब हमारा टाइम बाबू निश्चित होगा, जब हमारा टाइम क्या निश्चित होगा, डिफिनिट टाइम होगा, जैसे क्या सोमवार, मंगलवार, बुधवार, जनवरी, फरवरी, मार्च, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, इस तरीके से जब टाइम निश्चित होगा, जब टाइम निश्चित होगा तो हमारा सेंस लगेगा। ओके, जब हमारा टाइम निश्चित हो तो सेंस लगेगा। इसे ध्यान दीजिए, जब जनवरी, फरवरी, मार्च हो तो आपको समझ जाना चाहिए कि समय निश्चित की बात है। जब अनिश्चित होगा तो क्या होगा, लिखा रहेगा 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने लिखा रहेगा स्टूडेंट। और जब आपका 10 बजे, 11 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 5 बजे लिखा रहे तो आपको समझना है समय निश्चित है। और जब समय अनिश्चित होगा तो क्या लिखा रहेगा, 4 घंटे, 5 घंटे, 2 घंटे, 6 घंटे, इस तरीके से लिखा होगा। ऐसे ही जब समय निश्चित हो तो आपका सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार आएगा। और जब समय निश्चित होगा, जब समय अनिश्चित होगा तो क्या आएगा, आपका आएगा 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन। ये चीज ध्यान देना। तो समय जब निश्चित हो मीन्स जब सोमवार, मंगलवार, बुधवार, जनवरी, फरवरी, मार्च 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे आया हो या कोई ऐतिहासिक घटना आई हो तो वहां पर हमको सिंस लगाना है। और जब अनिश्चित समय हो तो हमको फॉर लगाना है। उम्मीद करते हैं आप समझ रहे होंगे। आप समझ रहे हैं तभी मैं जो है समझ पा रहा हूं, तभी मैं जान पा रहा हूं, तभी मैं काफी खुश हूं कि आप समझ रहे हैं। आपके समझ में नहीं आ रहा है तो मैं काफी निराश, हताश, परेशान हूं, क्योंकि आपको समझाना, आपको पढ़ाना ही मेरा ध्येय, मेरा उद्देश्य, मेरा एम है। ओके, तो ये रहा। ओके, सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी मैं उम्मीद करता हूं। अगर क्लियर नहीं हो पाया होगा तो आप कमेंट मुझे बताएंगे। ओके, ये पहचान हो गई, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया, ये सिंपल सेंटेंस का रूल हो गया। ये समय निश्चित होने पर सिंस लगाएंगे, अनिश्चित होने पर, ध्यान दें, अनिश्चित होने पर फॉर लगाएंगे। ओके, तो क्या हम लोग एज की तरफ चलें? चलिए एज को देखते हैं। सिंपल का एज देख लेते हैं, फटाफट देखते हैं। सिंपल का एज देखते हैं, बहुत ही आसान भाषा में, बहुत ही आसान तरीके से हम लोग समझ रहे हैं। सिंपल का एज जैसे मैं लिखूं, राधा 2 दिन से भोजन पका रही है। ओके, राधा 2 दिन से भोजन पका रही है। अंडरस्टैंड? देखिए, समय भी आया और वाक्य में रहा है, रही है, रहे भी आया। ओके, राधा 2 दिन से भोजन पका रही है, सिंपल सेंटेंस। तो हमारा रूल क्या कहता है स्टूडेंट? हमारा रूल कहता है सबसे पहले हमको सब्जेक्ट रखना होगा, कर्ता, जो काम करो करता होता है। तो राधा हमारी भोजन पका रही है, यहां पर लिख देंगे राधा। ओके, हैज बीन, हैव बीन में से रखना है। हमने बताया ही सी टेक नाम साथ हैज बीन लगाते हैं, तो लगा देते हैं हैज बीन। ओके, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। आगे चलेंगे, हम लोग चलते हैं वर्ब पर, अर्थात एक्शन वर्ड। पकाना यही एक्शन वर्ड है, पकाना वर्ब है। किसका मतलब पकाना? कुक। अब हमको इसी में आईएनजी लगा देना है, वर्ब प्लस आईएनजी है तो इसी में हमको लगाना है आईएनजी। कुकिंग हो गया स्टूडेंट, कुकिंग। उसके बाद हमारा नंबर आता है ऑब्जेक्ट। तो जो राधा को कुकिंग करना हो ये ऑब्जेक्ट है, क्या? भोजन अर्थात फूड। ओके, राधा हैज बीन कुकिंग फूड। उसके बाद हमारा आता है सिंस या फॉर में से एक आना है, लेकिन समय के अकॉर्डिंग, टाइम के अकॉर्डिंग आना है। तो सबसे पहले हम टाइम को चूज कर लेते हैं, चुन लेते हैं। 2 दिन, 2 दिन बाबू अनिश्चित होता है, 2 दिन अनिश्चित होता है। अगर इसको डिफिनिट दिन ही बताना था तो सोमवार, मंगलवार, बुधवार बताता ना, बृहस्पति, शुक्रवार, शनिवार बताता ना। अर्थात यह अनिश्चित है, तो अनिश्चित के साथ हम लगाते हैं फॉर। यहां पर मैं लिख दिया फॉर। अब हम लिख देंगे टाइम अर्थात 2 डेज। 2 डेज प्लूरल है ना, 2, अर्थात 2 डेज। ओके, उम्मीद करते हैं आपको बहुत ढंग से समझ में आया होगा, आपको बहुत ढंग से समझ में आया होगा, उम्मीद करते हैं। चलिए फटाफट एक एज और देख लेते हैं। फटाफट एज देखते रहें, फटाफट इंग्लिश समझते रहें और बोलते रहें और अच्छे मार्क्स लाते रहें एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट एज की तरफ चलते हैं। तुम जनवरी से विद्यालय आ रहे हो। तुम जनवरी से विद्यालय आ रहे हो। ओके, तुम जनवरी से विद्यालय आ रहे हो। अंडरस्टैंड जी? अब हम इसको देखें,
सब्जेक्ट क्या है, तुम जनवरी से विद्यालय रहो, अर्थात विद्यालय आने का भी तुम कर रहा है, तुम क्या कीजिए यू। हैज बीन, हैव बीन में क्या रखेंगे, हैव बीन, क्योंकि आप ध्यान देंगे मैंने लिखाया था प्रेजेंट परफेक्ट में कर्ता आई वी यू देख सकते हो हैव लगाते हैं, तो मैंने आपको बताया ही अभी कुछ मिनट पहले कि उसी के साथ उन्हीं कर्ताओं के साथ हमें यहां पर हैव बीन भी लगाना है, तो हमने लिख दिया हैव बीन। ओके, हैव बीन मैंने लिख दिया। उसके बाद हमको वर्ब एक्शन वर्ड लिखना है, आना, गो, इसी में एनजी हमको लगाना है, गोइंग। उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो जहां तुमको आना है, जहां तुम सबको आना है वही ऑब्जेक्ट है, कहां, विद्यालय, तो कहीं आते हैं या जाते हैं तो लगाते हैं टू स्कूल। ओके, टू स्कूल। उसके बाद सिंस फॉर आता है, फिर टाइम आता है, तो टाइम हमारा क्या है, जनवरी से, अर्थात निश्चित है टाइम, तो हमको सिंस लगाना होगा, तो सिंस लिख देते हैं स्टूडेंट, यस आई एन सी, सिंस लिख देते हैं। उसके बाद जनवरी, JANUARY, जनवरी। ओके, जनवरी। यू हैव बीन, जी क्षमा चाह रहे हैं, सॉरी, आना है तो कमिंग होगा स्टूडेंट, कमिंग होगा, क्षमा चाहते हैं, कमिंग टू स्कूल, आना है, कमिंग टू स्कूल सिंस जनवरी। ओके, कमिंग टू स्कूल सिंस जनवरी। यू हैव बीन कमिंग टू स्कूल सिंस जनवरी। अंडरस्टैंड? उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो अगला एक एज और देख लेते हैं, फटाफट एज देखते हैं, फटाफट एक एज और देख लेते हैं। कुत्ता आधी रात से भौंक रहा है, कुत्ता आधी रात से भौंक रहा है। आधी रात भी निश्चित होती है, ध्यान दें इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, आधी रात भी निश्चित होती है, कुत्ता आधी रात से भौंक रहा है, भौंकने का काम कुत्ता कर रहा है, सब्जेक्ट अर्थात लिखेंगे डॉग, अकेला है, हैज भी लिखें, वर्ब भौंकना हमारा एक्शन वर्ड वर्ब है, बार्क मींस भौंकना, BARK, इसी में आईएनजी हमको लगाना है स्टूडेंट, ING। उसके बाद ऑब्जेक्ट है ही नहीं है, छोड़ दीजिए, जो चीज नहीं उसको छोड़ दीजिए, सिंस फॉर्मेशन लगाना है। उसमें टाइम है, टाइम अर्थात आधी रात निश्चित है, तो क्या लगाएंगे स्टूडेंट, सिंस लगाएंगे, यस INC, सिंस लगाएंगे। और आधी रात की अंग्रेजी मिडनाइट, midnight, understand? The dog has been barking since midnight. डॉग के पहले आप दा लगा दें, क्योंकि ये जाति संज्ञा है, कॉमन नाउन है, कॉमन नाउन के साथ दा लगता है। ओके, द डॉग हैज बीन बार्किंग सिंस मिडनाइट, अंडरस्टैंड? तो उम्मीद करते हैं सिंपल सेंटेंस आपको बहुत अच्छे प्रकार समझ में आया होगा, अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो अगर आप समझ रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और आप मुझे सुझाव भी दे सकते हैं कि मैं अपने टीचिंग में और क्या क्या करूं। ओके, तो इस तरीके से ये सिंपल सेंटेंस रहा। इसके अगले वीडियो में हम कवर करने वाले हैं नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव। ओके, ध्यान रहे, इसके नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करने वाले हैं नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव सेंटेंस, अंडरस्टैंड? तो ध्यान रहे, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि मुझे हौसला मिले और आपको बहुत अच्छे तरीके से मैं ग्रामर बता सकूं, पढ़ा सकूं। ग्रामर अगर आपको जानना है तो आप बिल्कुल इत्मीनान के साथ हमारे सारे वीडियो को देखें। जब सारे वीडियो देखेंगे तो देखिए हर वीडियो एक दूसरे से रिलेटेड होता है, तभी समझ में आएगा। और निश्चित रूप से आप टाइम देंगे तो आप ग्रामर में बिल्कुल आपको कोई हरा नहीं पाएगा, कोई आपको डिगा नहीं पाएगा, ये मेरा वादा है, मेरा विश्वास है। तो ग्रामर पढ़ते रहें और बिल्कुल उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बेस्ट होंगे। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस, बाय।